इसमें सर वो था फादर, किससे दस्तखत ये आपने पूछा था। विल थी मदर के नाम, और विल मदर ने फादर के नाम की थी, और 86 ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रजिस्ट्रेशन नहीं, म्यूटेशन नेम कॉर्पोरेशन में एफिडेविट इन इसमें कुछ लिखा नहीं है। इसमें काउंसिल फॉर द स्टेट इज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर द केस पॉजिटिवली इन द बाय द नेक्स्ट डेट। ये कुछ बता नहीं पा रहे थे उस दिन, लगता है बता दिया था। आपका क्वेश्चन ये था कि इसमें आप ये स्पेसिफिक बताओ कि सिग्नेचर आपने किसने की है इन दोनों में। आपने फादर की एंटिसिपेटरी रिजेक्ट की थी, ये कहते हुए कि फादर ने सिग्नेचर की है। आई गिव यू। कहाँ है ऑर्डर का? जी, पेज 2 पर thereby the applicant had made fourth signature। ये फादर की जब आपने रिजेक्ट की थी, प्रोसिक्यूशन का केस ये था। पेज 2 पे सर 10वीं 8वीं 9वीं लाइन, ऊपर से 10वीं लाइन या नीचे से 6ठी 7वीं लाइन। While the complainant is one of the legal heir of the deceased and used to live in the aforesaid house, he never gave his consent, thereby the applicant had made। नहीं मिल रहा है, कहाँ पर है? कहीं बीच में सर, टेकन लोन इसके पहले एक बाद में 15/4/23। हाँ बस वही 15/4/23, 15/4/13 डेट दिख रही है? हाँ 15/4/13 जी। He never gave his, thereby the applicant had made fourth signature of the applicant in affidavit dated 15/4/13। तो एप्लीकेंट मतलब लक्ष्मी नारायण है। After mutation, the applicant had taken loan of lakhs of rupees consent of co-accused persons। केस क्या है सर कि मदर ने अपने हस्बैंड मतलब वाइफ ने अपने हस्बैंड के नाम विल की, और 6 उसके बच्चे थे, तो सबने दस्तखत करके फादर के नाम म्यूटेट कराया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इनका ये कहना था दीदी, तो आई एम वन ऑफ दी ब्रदर्स। ये फादर है, ब्रदर की 439 में है आपके सामने। और जो कहा गया था कि एप्लीकेंट हैड मेड दी, मतलब फादर ने फोर्ज किए, लेकिन एफआईआर में कहा कि सभी ने मिलकर किया, स्पेसिफिक नाम नहीं आया। तो आपने इनसे बोला था कि बताइए कि किसका था ये एफआईआर में सर। मेरे हस्ताक्षर किसी और के द्वारा किए गए। कौन और है, क्या है? लक्ष्मी नारायण के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना कहा गया है एज पर एलिगेशन जी, लेकिन एफआईआर में मतलब इस कारण लक्ष्मी नारायण की रिजेक्ट हुई, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण, उसने कहा किसी ने किया। एंड ही इज वन ऑफ द ब्रदर्स। वैसे भी मदर की प्रॉपर्टी है सर, हस्बैंड के नाम तो विल है, अदरवाइज भी 5 भाई बहन और 1 तो इसका जो शेयर है, कंप्लेनेंट का शेयर 1/6 है, और नाम म्यूटेशन कॉर्पोरेशन ने चढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेशन में चढ़ाने से टाइटल तो आता नहीं है। नहीं, फोर्जरी आप विल है ना? ये सर मैंने लगाया डॉक्यूमेंट जो फोर्जरी बताया है, दैट माय लॉर्ड वुड फाइंड एट पेज 13। ये सर क्या होता है कि म्यूटेशन कॉर्पोरेशन में सबके दस्तखत लगते हैं। पेज 13 मैंने उठा विद द पिटीशन। इसमें जो रमाकांत सिलावट है, मेरा नाम पेज 14 पर। एक मिनट 11, 12, 13, 14 से चालू हो रहा है। ये कॉर्पोरेशन में जो फॉर्मल लगता है उसमें ये कंप्लेनेंट है सर रमाकांत सिलावट। शपथ पत्र है, सबका इकट्ठा होता है जॉइंट 6 लोगों का। एक मिनट, थोड़ा स्टोरी पढ़ने पर समझ में आएगा। जी जी जी। In the complaint of application of this Ramakant is relevant of this matter. The question is arise of this matter. लोन भी वही लिया है ना, लोन लक्ष्मी नारायण? लोन दिया इसके भाई के लिए, लक्ष्मी नारायण ने गिरवी रखा है मकान। Applicant ब्रजेश ने किया। लोन ब्रजेश ने लिया, लेकिन आप ये देखिएगा कॉर्पोरेशन में जो नाम चढ़ा है वो 6 लोगों के दस्तखत से चढ़ा है। The applicant had taken loan of lakh of rupees with consent of कोई person? नहीं, लक्ष्मी कम टू 1 सेकंड के लिए शायद कुछ गलत लिखा, तो 14 देख लीजिए। ये जो रमाकांत सिलावट है, एक मिनट, 13 के बाद पेज नंबर 14 कहाँ गया? ये तो वो आपका टाइप कॉपी है। हाँ उसके बाद 14।
शपथ पत्र दिखा सर। हाँ। ये रमाकांत सिलावट, विजय सिलावट, राजेश सिलावट, राजकुमार सिलावट, मनोज सिलावट, प्रीति सिलावट, इन सबके दस्तखत है। इनका कहना है कि ये मकान हमारे पिता के नाम दर्ज किए जाने पर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और पिता का नाम चढ़ गया। तो ही और ये विल है मदर की, नेक्स्ट पेज पे, वो अपने हस्बैंड के नाम है। विल से मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ 25/6 को पेश की है, जो चैलेंज नहीं है। एंड उसने अपने हस्बैंड के नाम पे उसकी उसी की प्रॉपर्टी पहले 25/6/24 को मैंने पेश किया है। दिनांक को मैं वसीयत करता रतन पति लक्ष्मी नारायण सिलावट। क्या नाम है इसकी माता का? रतन भाई। एंड शी गिव इट टू हर हस्बैंड। मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति मेरे पति लक्ष्मी नारायण सिलावट को दी जाए। दिस विल इज डेटेड 7/10/2008, ड्यूली अटेस्टेड बाय विटनेसेस, और ये कहीं चैलेंज नहीं हुई, कोई डिस्प्यूट नहीं। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसने अपने हस्बैंड का नाम करी और हस्बैंड के नाम बच्चों ने भी कहा कि चढ़ा दीजिए फादर का नाम। उसी बेसिस पे कॉर्पोरेशन ने चढ़ाया। ये कहता है, एक लड़का बोलता है कि नहीं मैंने दस्तखत नहीं किया। एक मिनट, वो कौन सा पेज बताए थे आप? कंसेंट जो दिए थे 14 जी। इसमें रमाकांत बोलता है मेरी दस्तखत नहीं है मेरे पिताजी का नाम चढ़ाने में। और रमाकांत ही कंप्लेनेंट है। वन ऑफ द ब्रदर्स। रमाकांत कंप्लेनेंट है। जी। मैं एक ब्रदर हूं उसका, ब्रजेश। फर्जी रूप से बनाया गया है। इसका दस्तखत फर्जी रूप से बना है, इसका क्या कहना है। मतलब यही डॉक्यूमेंट है जो डिस्प्यूटेड है। जी। और ये कि इसका एफआईआर वगैरह में कहना है कि ये तो उसने रिपोर्ट दे दी कि फर्जी है, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर कौन किया, ये प्रश्न। ये प्रश्न आपका जी, इसका जवाब नहीं इनके पास। हाँ, कौन किया फर्जी सिग्नेचर? इसका कोई स्पष्ट नहीं है सर। तो आप क्या करते रहे? सर इसका विवेचक रिटायर हो गए जो पहले विवेचना कर रहे थे, तो मुझे भी दिया गई सर, रिटायर होने के बाद मुझे दी। आपको जब मिला, आप देखे कि जब ये एग्जामिन नहीं हुआ है हैंड राइटिंग से, तो आपने क्या किया? सर हैंड राइटिंग की जांच पहले हो चुकी थी सर। तो रिपोर्ट में आया माना कि फर्जी हस्ताक्षर है, अभी किसने किए ये अरे तो 10 आदमी को फंसा देंगे इसमें। बाप और भाई को लाइबल होगा। बाप और भाई, सगा भाई, बल्कि माने बिल्कुल लिखा है। ठीक है, सगा भाई हो सकता है, फादर हो सकता है, जो भी हो सकता है, एक ही हो सकता है ना जी, या सभी हो सकता है, जो भी हो। एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसा करके सब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या आपने इसको प्रयास किया? तो पुराने कथनों में इसका उल्लेख नहीं करा था कहीं पर कि किसके द्वारा साइन कराए किए। आपका ड्यूटी क्या था? सर विवेचना में, विवेचना का भी चालान फाइल नहीं, चालान नहीं हुआ सर। इन्वेस्टिगेशन ओपन है अभी तक? हाँ चालू है तो सर। ये फरार था मेरे जो लक्ष्मी नारायण की बेल, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद वो फरार था मेरे। पहली बार अभी ब्रिजेश ही पकड़ा है। 1.5 महीने से जेल में सर ये। इसके इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है मेरे केस में। नहीं करे ना इन्वेस्टिगेशन में, 1.5 महीने से जेल में। देखिए कितने दिन तक जेल में रखेंगे, अभी तो बात है ना। मैं आपके में इशू यहाँ से शुरू हुआ भाई या तो इसका क्लियर रोल बताइए कि ये साइन किया है फर्जी। नहीं, इसका रोल तो मैंने, इसका रोल ही शुरू ये हुआ कि इसी ने लोन लिया है और लोन लेने के लिए मकान खाली करने की बात हुई, उसका एप्लीकेशन ही यही। तो इसलिए उसको पता लगा कि म्यूटेशन में मेरे पिताजी का नाम हो गया, मेरे पिताजी ने सहमति दी है इस मकान को लोन लेने की, उसका एप्लीकेशन ही मैंने लिया रिगार्डिंग। मैं आपको उसका रिलेवेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। लोन कौन लिया है इसमें? लोन ये कहाँ? ब्रजेश,
2013 का एफिडेविट है। एप्लीकेशन 70 लाख का लोन लिया। हाँ, मैं रमाकांत सिलावट पिता लक्ष्मी नारायण सिलावट लिखता मैनेजमेंट कॉलोनी, मतलब उसका रिलेवेंस है मैं बता देता हूँ। कहाँ है ऐसा कि इसने लोन लिया? ये है ना मैडम, ये कहाँ? उसके दस्तावेज भी इसमें लगे, ये चोलामंडलम के, जिसमें सबके हस्ताक्षर है। सबके है ना ये लोन ये लिया बाई कंसेंट में होंगे। हाँ, हाँ मतलब उसके यही से बोला तो पहली बार खाली कराने की बात है ना मकान को, सबका कंसेंट है और इसका दस्तखत भी है। कंप्लेनेंट का, रमाकांत का लोन लेने में दस्तखत नहीं है। तो का ये कहना है कि पहली बार मेरे को पता जब लगा कि तो सहमति नहीं। चलिए, मकान 1.5-2 करोड़ का 70 लाख अगर लोन भी लिया है तो भी इसका शेयर कहीं नहीं जाता। अगर शेयर है, वैसे तो विल से फादर के पास आ रहा है। हाँ नहीं, लेकिन फोर्ज सिग्नेचर जो है ना वो मेन है। जी, अभी बताइए नहीं किसने किया, ये बता नहीं पा रहे हैं। लोन इसी ने लिया है क्या? लोन किसने लिया? विद द कंसेंट ऑफ ऑल, ब्रदर सिस्टर फादर ऑल, मतलब एक तरह से फैमिली ने लिया, इसका नाम है। दे आर ऑल इनटू बिजनेस। हाँ वो तो राजेश नहीं लिया, वो तो दस्तावेज भी तो रजिस्टर लिया ना, लेकिन इसके वहां लोन लेने में इसके दस्तखत नहीं बनाए रमाकांत के। वहां कंडीशन होगी म्यूटेशन की। म्यूटेशन था नहीं उसका। जी, उसका म्यूटेशन था नहीं, म्यूटेशन फादर का था। वही चीज। जी, तो भी सर विथ अगर रिस्पेक्ट, म्यूटेशन अकेले फादर का है तो ये गिरवी रखा होगा फादर उसके उसको। मतलब जो लोन छेड़ों के दस्तखत है, लोन पे छेड़ों के दस्तखत, यही बता रहे। अरे लोन पे भी उसका कहना है कि मेरे को पता ही नहीं कि इसने लोन लिया, मेरे को उसको बताने का। उन्ना म्यूटेशन में मेरे को बुलाया और जब मेरे को खाली नहीं कराने चलिए ठीक है, अगर ये फोर्ज सिग्नेचर इसके हैं तो जरूर ये वो है लाइबल उसके लिए। ये इन्वेस्टिगेशन बताइए हम। अभी भी ओपन है मेरे अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर इन्वेस्टिगेशन तो है ना, मेन चीज यही तो देखना है अपने को। अगर ये नहीं बता पाते तो ठीक है, नहीं, अभी तक तो नहीं बता पाया सर, मैं एफआईआर में बताया। अभी तो टाइम है इनके पास ना। तो नहीं, इसको अंदर इसको कितना, ये तो जुडिशियल कस्टडी में, इसका इससे वक्त पे पूछ रहा है। 70 लाख इन्वॉल्व है, अगर ये फोर्जरी है उसके द्वारा। उनमें कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, वो नहीं है। एक भार है ना उसके ऊपर, चार्ज तो है प्रॉपर्टी के ऊपर 70 लाख। नहीं, लेकिन इनका इनका शेयर एक तो विल से आया है फादर के पास, हाँ? फादर के पास विल से आया है। नहीं बिल देखिए, विल फादर के नाम है, फादर के नाम है, ठीक बोल रहे हैं। बिल तो ऑलरेडी फादर के नाम है, विल से ही चढ़ जाता। ये क्यों किया दस्तखत मुझे नहीं पता, और शायद इसी ने क्यों पता, ये भी नहीं है सर। 2013 के है, झगड़ा है 2022। इसका तो बोल रहा है कि एग्जामिन हो चुका है शायद। हाँ, ये कह रहा है कि इसमें दस्तखत नहीं है। नहीं है, 2024 में जांच के लिए भेजी हुई है, उसकी भी जांच के लिए नहीं, विल की एफआईआर नहीं है, उसका तो कोई कारण भी नहीं है कि विल का जो 2008 की विल है, 14 साल बाद तो कोई उसको ना तो उसका कहना है ना उसकी एफआईआर है। दस्तखत है, माँ कह रही है कि लड़का जो है सर रमाकांत ये पीता है और बहुत परिवार को परेशान करता है। विल शी सेज, नहीं बिल के बारे में रमाकांत कुछ आपत्ति कर रहा है क्या? आज तक नहीं करी। रमाकांत मतलब जो कंप्लेनेंट है वही है ना? ही कैन नॉट। कंप्लेनेंट रमाकांत ही है ना? जी जी, और मैं रमाकांत के बारे में बोलती हूँ सर, वो तो बल्कि रमाकांत तो बोले कि मेरी माँ का नाम है। लिए उसकी जो एप्लीकेशन है उसका एक कहना है मेरे तीनों पुत्र रमाकांत, विजय और राजेश को मैंने अपनी जमा पूंजी और हिस्सा देकर परिवार में पृथक कर दिया है, जिसमें वो सभी अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे पुत्र रमाकांत और राजेश गलत संगत में होकर मेरे कहने में नहीं है। अभी कस्टडी में कितने लोग हैं? नहीं तो एफआईआर 2 लोगों का है, लक्ष्मी नारायण और इसके 2 के खिलाफ काटी। इन्वेस्टिगेशन में लिए हुए सर ना तो लोन अनसिक्योर्ड है, मतलब लोन बिल्कुल सिक्योर्ड है। ये इनके विल से फादर के पास आया है और 7 में से 6 लोग ये तो दस्तखत किए हैं, तो इसका एटबेस्ट 1/6 होगा, 1/7 होगा शेयर। हस्बैंड का भी शेयर होगा, बच्चों का भी शेयर होगा, नहीं जब बिल करी है तो बिल अगर प्रूव होता है तो तो सभी का सिर्फ पूरे फादर का है, फिर किसी का नहीं है, सिर्फ उसके हस्बैंड फादर का है। जी के नाम से करी है ना? जी, 6 पे 2 विटनेस है।
और इनका ये कहना नहीं है कि विल फोर्ज, अब ये दे कैन ऑलवेज स्ट्रेच इट, पर आज की तारीख में कारण ये नहीं कि विल फोर्ज है। परिवार में कितना अन्याय रखेंगे सर? कोई कस्टडी है जरूरी इसकी? 15 दिन तो बीत गया, तो कोई जरूरत दो महीना आप जो कंडीशन देंगे वी आर रेडी टू फॉलो सर। लेकिन चार्जशीट फाइल होने दीजिए। सर कब तक अंदर चार्जशीट रखे? फाइल होने दीजिए। क्योंकि सभी केस में अपन यही कर रहे हैं जो इस टाइप के केस हैं। सर 67, 68, 71 में 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी। 90 दिन के भीतर पेश करना होगा इनको, नहीं डिफॉल्ट बेल में जाएंगे। सर विथ रिस्पेक्ट ब्रदर है सर, अरे विल फादर के नाम है और ये ब्रदर है और 6 लोग साइन भी कर रहे हैं लोन के लिए। वन गुड अंडरस्टूड ये लेके भाग गया और कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट जजमेंट टू दिस इफेक्ट। इसको पेंडिंग रहने दीजिए। आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट आई विल कंसीडर। सर मेरा निवेदन ये था कि हमको लगता है अब तो कंप्लीट ही होगा, क्योंकि बहुत दिन का मैटर है ये। एंटीसिपेटरी हम देख रहे हैं सालों भर पहले का। नहीं एंटीसिपेटरी अभी साल भर वही हो तो रहा करीब करीब। 8 अगस्त 23 जी हमको ध्यान आ रहा है, बहुत पुराना केस है ये। जी। फादर 77 साल का है जिसका आपने फॉरेस्ट नहीं है ना जी फॉरेस्ट नहीं है, एंटीसिपेटरी है, उसका खारिज हो चुका है। खारिज हो चुका है। उसका रहता था, अभी तुरंत विचार करते हैं हम एज को देख करके। मगर इसका भी क्या रोल है सर? अभी इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं किसने इसने मैनिपुलेट किया। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं अपन। वो साइन इसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, अभी डिस्प्यूटेड है। और अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं होता तब तो फाइनल था ये। द प्रोसिक्यूशन नॉट श्योर हु साइन फोर्ज। सर ही विल चीज इसका है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं पर इसके सिग्नेचर फोर्ज भी मान ले थोड़ी देर के लिए तो नोबडी विल गेन, बिकॉज मकान 2 करोड़ का है, 60 लाख का लोन है और फादर के नाम के इस रमा जो आपके सामने एप्लीकेंट है इसने तो अपना नाम नहीं कराया, फादर का नाम है सिग्नेटरी। 90 दिन हो जाएंगे मे बी। परमिट में रिक्वेस्ट सर इसको 2 वीक बाद देख लेते, कभी कुछ आता अभी है हम रख दे रहे हैं जी, जब भी तब हम लगा दे रहे हैं। 3 वीक बाद लिस्ट ऑफ 3 वीक्स। सर एक आइटम नंबर 74 पे